आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें कल के जैसा एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो क्या हमें आज के दिन मोमेंटम देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर? कौन-कौन से लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर? तो पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आज के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो मैं लेके आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और फिर हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है एक साइकोलॉजी के लेवल के पास क्लोजिंग दिया है जो कि लेवल है 24,000 का। ठीक है, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर हम कैंडल को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। अब चीजें क्या समझ में आएगी, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आज के दिन भी आप लोगों को कामकाज आ सकती है और ऐसा नहीं है कि आज के ही दिन कामकाज आ सकती है। ये नॉलेज अगर आप लोग लोगे तो आप लोगों के लिए आगे भी कामकाज आ सकती है। जो चीजें हम सीखते हैं वो कभी ना कभी कामकाज आती है और ये मार्केट है, इसे जरा ध्यान से समझना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन निफ्टी एक गैप डाउन खुली, ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर कैंडल को देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई। बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो बनी इसका अगला कैंडल अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल इस रेड कैंडल से यहाँ पर छोटी कैंडल बनी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर अगला कैंडल देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी लेकिन एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल से ये ग्रीन कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी। अगला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी लेकिन छोटी कैंडल बनी। ठीक है, तो मार्केट जो ओपनिंग लेती है 9:15 पर ओपनिंग लेती है जो कि सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और मार्केट 9:15 से लेकर के, ठीक है, 9:15 से लेकर के 9:45 तक जो है एक अपना जो मूवमेंट होता है मार्केट का, मान लीजिए कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज वो जैसे कि अब मार्केट में लोग क्या करते हैं 9:15 मार्केट ओपनिंग लेता है, रेड कैंडल बनती है तो नीचे की ओर चले गए और ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर की ओर चले गए। तो मार्केट एक क्या होता है ना, मार्केट एक सस्टेन करती है अपने जगह पर जो हमें किस और जाना है। ठीक है ना, अगर कैंडल आप लोग सही तरीके से जानोगे ना, कैंडल को अगर समझोगे, एक एक कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे और उसको समझोगे ना तो आपको कैंडल से समझ में आ सकती है मार्केट किस दिशा में जाना चाहती है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट की जो दिशा कह रही थी, अगर यहाँ पर 9:15 से लेकर के 9:45 तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इस समय मार्केट क्या होता है, वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल होता है मार्केट। इस टाइम के अंदर देखिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। इस समय मार्केट कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी, किस दिशा में जाएगी, किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। ठीक है ना, अब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनको पता होता होगा लेकिन हमें और आप किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा। तो ये जो 30 मिनट का टाइम होता है ना, इस समय हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस समय मार्केट के बारे में हमें समझ में नहीं आता है जो मार्केट जाना कहाँ चाहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाते हैं, इंडिकेटर लगाना सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद भी इस मार्केट में चढ़ा करके क्यों जाते हैं? सबसे बड़ा जो कारण है ना, यही कारण है। 9-15 पे मार्केट ओपनिंग लिया, रेड कैंडल बना, नीचे चले गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले आते हैं। जो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, हाई लो मार्क करेंगे। भैया हाई लो मार्क करके क्या कर लोगे आप? हाई लो मार्क करने के बाद आप क्या कर लोगे? क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? क्या आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा? क्या आप इस मार्केट से एक्सपीरियंस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर कैंडल क्या दिखाती है? अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ 9:15 से 9:20 तक का कैंडल, 9:20 से 9:25 का कैंडल, 9:25 से 9:30 का कैंडल, 9:30 से 9:35 का कैंडल, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 9:35 से लेकर के 9:40 तक का कैंडल, ठीक है। और उसके बाद 9:40 से लेकर के 9:45 तक का कैंडल। तो यहाँ पर कितने कैंडल हो गए? एक कैंडल, दो कैंडल, 10 मिनट, उसके बाद एक कैंडल, दो कैंडल, 20 मिनट, एक कैंडल, दो कैंडल, कितना मिनट हो गए भैया? 30 मिनट हो गए। 30 मिनट के अंदर यहाँ पर हमें क्या चीजें दिख रहा है भैया? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल बनी। 6 कैंडल बनने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है, कैंडल के हिसाब से देखोगे तो किसी कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। इससे क्या समझ में आती है? जो एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? यहाँ पर देखिए एक साइडवेज देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पर लोग क्या करते हैं? अगर मान लीजिए समझ भी जाते हैं, लोग रुक भी जाते हैं, 9:15 से 9:45 तक अगर लोग रुक भी जाते हैं तो वहां पर क्या करेंगे? रेंज को मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेंज को मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पर रेंज मैंने मार्क कर लिया। अब रेंज मार्क करने के बाद लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर चले गए, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे चले गए। लेकिन ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रेकआउट हुआ कोई बात नहीं, ब्रेकआउट हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रीटेस्ट लेने आएगी। एक जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद इस कैंडल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग किया, हम यहाँ पर जा सकते थे। हम यहाँ पर अगर जाते तो भैया एसएल कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक का भी होता तो एसएल यहाँ पर हंट करने आती, और उसके बाद देखोगे तो मार्केट ऊपर ही गई। हमें एक एक कैंडल जो है चीजें समझाती है, मगर हम समझना नहीं चाहते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझना चाहते हैं। बस खाली क्या देखते हैं हम देखते हैं भैया ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, डाटा। उस देखने से क्या हो जाओगे? आप ट्रेडर बन जाओगे। और इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। एक दिन का चार्ट नहीं, एक दिन का चार्ट नहीं, और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोग भाई महान लोग हो, महान लोग जिसे कहते हैं ना, महान महान लोग हो। तो महान लोगों के पास टाइम तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर देखो पहला कैंडल रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी। अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बड़ी कैंडल बनी। दूसरा कैंडल क्या बनी? ग्रीन कैंडल बनी, मगर छोटी कैंडल बनी। उसके अगला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, उससे भी छोटी कैंडल बनी। फिर रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल से ये कैंडल छोटी कैंडल बनी। उसके बाद रेड कैंडल बनी, इससे भी छोटी कैंडल बनी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ये भी छोटी कैंडल बनी। तो यहाँ पर कितने कैंडल हो गए? 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखोगे तो इस रेंज को भी हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने इस रेंज को भी मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर भी साइडवेज हो गई या फिर नहीं हो गई? साइडवेज हो गई। और उसके बाद अगर देखोगे तो ये देखिए ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर ब्रेक किया। अब ब्रेक करने, जब यहाँ पर ब्रेक किया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर नीचे की ओर चले गए होंगे, एसएल यहाँ पर तक का रखे होंगे। बस लो भैया, एसएल हंट हो गए, ट्रैप। और उसके बाद देखिए यहाँ से रीटेस्ट लेकर के फिर आई। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी, जैसे कि अब ये रेड कैंडल बनी, अब ये रेड कैंडल बनने के बाद अगला कैंडल इस लो के नीचे क्लोज किया, अगर हम यहाँ पर जाते और उसके बाद हम यहाँ एसएल लगाते तो एसएल यहाँ पर हंट होती होती शायद नहीं हो पाती, और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे। आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे, आप लोग खाली कॉल पुट करने के चक्कर में लगे रहते हो। बस यही लॉजिक है।
और यही जो है आप लोग इस वजह से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो चीजों को समझा करो, एक एक कैंडल हमें समझाती है जो मार्केट किस दिशा में जाना चाहती है, किस और जाना चाहती है। इनको जब समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। तो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, तो आइए समझ लेते हैं। लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, लेवल ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों को पसंद आ रहा हो और जिन लोगों को लग रहा हो जो भैया ऐसे ही, तो भैया आप लोगों से तो मैं क्या ही कहूंगा, ठीक है ना, आप लोगों से क्या ही मैं कह सकता हूं। तो देखिए पहला लेवल ये हमारा हो गया, ये वाला, ठीक है, 112 का। और अगला लेवल कौन सा होगा भैया, तो अगला लेवल हमारे लिए ये होगा, ठीक है, इसको हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे, 24,230 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना, यही लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है और ये लेवल है, ठीक है। और नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 23,870 का, ठीक है। तो निफ्टी गैप अप खुलती है तो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, यहाँ पर हो सकता है आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ। तो मैं आप लोगों को सीखने के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। अभी के टाइम पर न्यूज चल रही है, न्यूज बजट मार्केट चल रही है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम नीचे की ओर देख सकते हैं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी रेंज में कामकाज करती है तो हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखेंगे, कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस बात का ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान में रखना, आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ते हो तो फिर मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। आज के दिन एक्सपायरी है, इन बातों का भी ध्यान में रखना, ठीक। और मेरा व्यू आज का क्या रहेगा, डाउन साइड का, ठीक है। अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और एक बात ध्यान में रख लेना, जो आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करने से मार्केट समझ में नहीं आता है, ठीक है। जिस दिन हमें मार्केट नहीं समझ में आएगा हम उस दिन सिर्फ चार्ट देखेंगे। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भैया बात कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट 56 300 का, ठीक है, 56,300 का। और अगला लेवल हमारा साइकोलॉजी का आ जाता है 56,500 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, ऊपर की ओर। नीचे की ओर ये लेवल एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 55,869 का, और अगला लेवल ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज करेगी, नीचे की ओर देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलने के बाद रीटेस्ट लेकर के देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से सपोर्ट लिया गया है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।